दौलत मिले न मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आंखें सलामत रखी, हाथ सलामत रखा, पैर सलामत रखा। अब आँख की रोशनी न होती तो दुनिया बेकार थी कि नहीं। चाहे जितनी बढ़िया तुम्हारी शादी हो जाए लेकिन सब बेकार है। बोलो जब देखबे न करो तो बेकार है कि नहीं बेकार। चाहे जितना बढ़िया मकान बन जाए, जब आँख से नहीं देख रहे हो तो सब बेकार। तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। तो हुजूर फरमाते हैं जो इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो परवरदिगार का शुक्र कब अदा कर सकता है। अल्लाह। लिहाजा कोई एक टाइम खाना दे दे तो उससे कभी आँख न मिलाओ। 10 रुपया दे दे तो उससे आँख न मिलाओ, बल्कि उसका एहसान जानो, मिले तो सलाम कर लो, सर नीचे रखो कि इसने हमको मुसीबत में साथ दिया था, मुसीबत में हमारे काम आया था, उससे झगड़ो ना, शुक्र अदा करो इंसान। बहरहाल अल्लाह ताला हमको आपको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है कि तुम में एक जमात ऐसी हो जो ईमान की दावत दे और भलाई की तरफ, भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही काम किया है। हदीस पाक में है, एक हदीस सुन लो। अन अबी दर्दा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू दर्दा से रवायत है कि फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं अस्तगफिरुल्लाह, हदीस गलत हो गई। हजरत अबू दर्दा कहते हैं औसानी खलीली, मेरे दोस्त ने मुझे वसीयत फरमाई। सहाबा हुजूर को अपना दोस्त कहते थे। मेरे महबूब ने मुझसे वसीयत की, क्या? 3 बातें। नंबर 1 पर फरमाया ला तशरिक बिल्लाही, ऐ अबू दर्दा कहीं भी रहना लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। व इन कुतिलता व इन हुर्रिकता, अगरचे कत्ल कर दिए जाओ, जला दिए जाओ, जल जाना, कत्ल हो जाना, लेकिन शिर्क की बोली न बोलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने मना फरमाया। दूसरी वसीयत में सरकार ने फरमाया अबू दर्दा ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुताम्मिदा, और अबू दर्दा कभी भी जानबूझकर नमाज फर्ज को न छोड़ना। वसीयत बड़ी सख्त होती है। वसीयत मतलब क्या है? आखिरी वसीयत, आखिरी बात। सरकार ने फरमाया नमाज न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलाता मुताम्मिदा फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, इसलिए कि जिसने नमाज फ़र्ज को छोड़ा तो अल्लाह की ज़मानत उससे अलग हो जाती है। अल्लाह उस बंदे का जिम्मेदार नहीं रह जाता। अच्छा, गांव में यहाँ जौने आदमी से प्रधान हाथ उठाए ले तो उसका पुलिस रोज पकड़त है, ले जी 2 डंडा मारी 1500 ली छोड़ दी, फिर तीसरे दिन पकड़ लीजिए। अगर कोनो आदमी ऐसा जिसके ऊपर प्रधान हाथ धरे है तब पुलिस का नहीं टच करत है, चाहे वो गलते काम करे, नहीं करना पकड़े प्रधान के राज में। तो ऐसे समझ जाओ जो नमाज पढ़ता खुदा की जमानत में आ जाता है, फिर उस पर कोई बला नहीं नाजिल होती, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता। और जो नमाज नहीं पढ़ता खुदा की जमानत से अलग हो गया, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। आज हम लोग क्यों मारे जा रहे हैं? वजह यही है कि हम लोगों ने नमाजों की पाबंदी ख़त्म कर दी। नमाज पढ़ने वालों ने जब पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऐसा अमान मिला है खुदा की तरफ से कि हर मैदान में कामयाब हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों की रोशनी चली गई थी। डॉक्टर के पास गए तो कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नमाज क्या? सहाबा को नमाज से मोहब्बत है। ये नहीं याद आवा दुकान, इन्हें कहीं धंधा भी नहीं याद आया, न बाल बच्चे याद आए। जब डॉक्टर ने कहा 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा तो कहा नमाज? कहा नमाज नहीं पढ़ सकते। कहा ना, कोई और सूरत बताओ कि आंखों का इलाज हो जाए, मेरी नमाज भी ना छूटे। नहीं, ऐसा कोई चारा नहीं है, 15 दिन तक लेटना पड़ेगा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास वापस चले आए ये कह करके कि डॉक्टर सुन लो, मैं अंधा हो करके तो जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन नमाज क्या एक वक्त की जमात भी छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर।
ये कह के हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास चले आए। माशाअल्लाह। नमाज पहले भी पढ़ते थे, अब जाते हैं नमाज पढ़ते, नमाज के बाद रो रो के दुआ मांगते हैं। ऐ परवरदिगार तो खूब जानता है कि नमाज की मोहब्बत में आँखों का इलाज छोड़ा। परवरदिगार नमाज के वसीले से मेरे आँखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। रवायतों में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस तरह रो रो के दुआ मांगी। 6 दिन का अरसा गुजरा। 6 दिन में अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों में ऐसी रोशनी वापस फरमाई कि फरमाते उतना पहले नहीं थी जितनी रोशनी अब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सहाबा नमाज को मुसीबतों के वक्त सहारा बनाते थे। आज हम पर मुसीबत आती है तो प्रधान के पास दौड़ के जाएंगे, बीमारी आएगी डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन कभी ये तौफीक नहीं होती कि लाओ मस्जिद चले जाएं, 2 रकात नमाज वजू बना करके 2 रकात नमाज पढ़ के अपने खुदा से कह लें, खुदा से कह लें। अल्लाह ताला हमको आपको जज्बा दे दे कि जब कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, तो सबसे पहले खुदा के घर में पहुंच करके सजदे में सर रख कर अपने खुदा से रोए, जो जिंदगी भी देने वाला है, मौत भी देने वाला है। उससे हम नहीं कहते, इधर उधर कहते हैं जो हमारी मुसीबतों को दूर भी नहीं कर सकते, और बजाय उसके हमको जलील समझने लगते हैं, गिरी निगाहों से देखने लगते हैं। सच है। तो अपनी मुसीबत खुदा से कहो, खुदा तुम्हारी मुसीबतों को दूर करेगा। बहरहाल नमाज पढ़ो, नमाज में बड़ा असर है। लेकिन आज लोग सिर्फ नारा लगाते हैं, या अली या अली या अली। अब अली से मोहब्बत भी है। मक्का के करीब एक मैदान है साहबा, वहाँ हजरत अली के रान पे हुजूर सर रख के सो गए। अब असर का वक्त था, सूरज डूब गए, हजरत अली की नमाज चली गई। जब सूरज डूब रहा था तो हजरत अली सोच रहे थे क्या करें, हुजूर को जगाता हूँ तो मोहब्बत नबी में कमी आती है, नहीं जगाता हूँ नमाज जा रही है। लेकिन कौन वहाबी हो तो कहे उठो 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 नमाज जाते, उठो। लेकिन हजरत अली ने जगाया नहीं। क्या है इश्क़े नबी, माशाअल्लाह। ये इश्क़े नबी था। साहबा को जान चली जाए, नमाज चली जाए, लेकिन इसके रसूल में फर्क ना आए। बेशक बेशक। नमाज चली गई, लेकिन सहाबा को नमाज से भी बहुत मोहब्बत थी। नबी को जगाया नहीं, लेकिन नमाज चली गई तो रोने लगे। याद रखो हजरत अली की ज़िंदगी में कोई नमाज छुट्टी नहीं थी सिवाय उस दिन के असर की, इसलिए कि बचपन ही में ईमान ले आए थे। जी जी जी, माशाअल्लाह। तो रोने लगे, इतना रोए कि आंख से आंसू गिरे, चेहरे पे आए, चेहरे से दाढ़ी पे आए, और दाढ़ी से नबी के रुखसार पर गिरे। तो हुजूर ने फरमाया अली रो रहे हो? अल्लाह के रसूल मेरी असर चली गई। हुजूर ने इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज फिर निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली ने नमाज असर अदा की, फिर सूरज डूबा। अब मुसलमानों गौर करो, या अली का नारा लगाने वालों, जिंदगी में एक असर हजरत अली की छुट्टी थी तो रोए थे, और आज हमारी तुम्हारी 5 टाइम की जा रही है, एहसास भी नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर हम या अली कहते हैं। बहुत खूब। दूसरी बात यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबा हुआ सूरज को इशारा किया तो पलट आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफा मक्का के लोगों ने कहा अगर आप नबी हो तो कोई मौजिज़ा दिखाओ। कहा बताओ। कहा जमीन पर कुछ नहीं, आसमानी काम दिखाओ। कहा क्या दिखाएं? कहा चांद निकला, उसके 2 टुकड़े करो। अगर तुम नबी हो, हुजूर ने इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। सुभान अल्लाह। 2 टुकड़े हो गया, कुरान कहता है, और कोई किताब नहीं कहती। 26वां पारा अल्लाह फरमाता है तरबतिस्सा, कयामत करीब है, वंशक्कल कमर, और चांद 2 टुकड़े हो गया। ये मेरे नबी का रुतबा था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं क्या है? सूरज उल्टे पांव पर, सूरज उल्टे उल्टे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। बेशक बेशक। ये मुहावरा है, आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे। उल्टे पांव मतलब बहुत जल्दी। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक।
सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अब अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हज़रत हलीमा का खुद बयान है कि मेरे घर में मेरे बेटे मोहम्मद होते थे और मैं गोद में लेती थी तो मेरी गोद में मोहम्मद होते थे, तो जिधर जिधर उनके हाथ का इशारा होता उधर उधर चांद चला करता था। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद चला करता था। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद कहते हैं माँ की गोद। माँ और कोई दूसरे के गोद, दोस्त के गोदी में पहुंच जाओ तो उसका महद नहीं कहेंगे, जी जी। महद कहते ही। महद का माना है माँ की गोद। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो मोहब्बत करते हो तो अमल भी करो। या अली अली हम लोग कहते हैं, और हज़रत अली का अमल रवायतों में है कि जब काबे का तवाफ़ करते थे हज़रत अली तो मुल्तजिम से शुरू करते और मुल्तजिम से चलते चलते काबे के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते हज़रत अली का एक कुरान पूरा ख़त्म हो जाता है। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुल्तजिम से चलते कुरान पढ़ते। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली या अली या अली। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए लोगों हज़रत अली से लगाव है तो कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, तभी मोहब्बत कामिल मानी जाएगी। इसलिए गुजारिश है इस दौर में कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, बच्चियों को दो। माशाअल्लाह मदरसा गौसिया नूरुल उलूम की इमारत देखकर बड़ी खुशी हुई, और ये भी सुना कि यहाँ कई मस्जिदें हैं माशाअल्लाह। मस्जिदें ये सब ईमान और इस्लाम की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला हमको आपको मस्जिदों के भरने की और मस्जिदों को आबाद करने की अल्लाह ताला तौफीक दे दे। आमीन। तो मेरे दीनी भाइयों, नमाज़ें पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो। इसलिए कि हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? तो हुजूर फरमाते मन अहसनुकुम खुल्क़ा, तुम में का जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो वही सबसे अच्छा मुसलमान है। क्या बात है। सबसे अच्छा जिसका इखलाक हो वही अच्छा मुसलमान है। कल मोबाइल में एक वीडियो आई थी, देखा था कि थाल में सेब है, अनार है, केला कटा हुआ है, अंगूर है, सब फल रखे हैं और 5-6 मौलवी बैठे फातिहा करत हैं। तो ऊपर किसी ने लिखा है कि अब्बा को ज़िंदगी में सेब नहीं खिलाया, अनार नहीं खिलाया, मर गए हैं, तो मौलवियों को खिलाओगे तो अब्बा खुश हो जाएंगे। और होता ही कि ज़िंदगी में अब्बा के यहाँ अनार ना खवाई और जब मर जाए तो उनके फातिहा हम अनार लेके आएंगे। ये क्या है? बहुत खूब, बहुत खूब, हक है। मौलवी खा लेगा तो तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाएंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा, सदक़े का सवाब तो तुमको मिलेगा। लेकिन यकीन जानो जो चीज़ें जो ज़िंदगी में तुम्हारे माँ बाप खाएं वो जब तुम फातिहा में रखोगे तो उनकी रूहें तुमसे ज़्यादा खुश होंगी। बेशक।
और जिंदगी में खिलाया नहीं, मरने के बाद फातिहा में रख रहे हो तो उससे क्या फायदा है। इसलिए लोगों, माँ बाप के साथ अच्छा बर्तावा करो, जिंदगी में खिलाओ, फिर मरने के बाद फातिहा में रखो तो बढ़िया है। लेकिन आजकल इस पर भी बहुत से लोगों को एतराज है कि खाना रखा तो सामने कहीं हुआ पहुंचत है। हमारे गांव में एक बाबा हैं, अब तो मर गए खैर, तो झूठ बहुत बोलत रहे तो बाबा के नामे गाँव वाले झुठारी बाबा रख देंगे। जब कोई झुठारी बाबा का है तो गांव में हमारे 2-4 थोड़ा बदअकीदा भी हैं। तो एक दिन झुठारी बाबा थी बटूरे सब, तो कहते झुठारी बाबा ही बताओ यार कि ये खाना सब जो हम सामने रख के फातिहा करो तो कहीं हुआ पहुँच जाते। तो झुठारी बाबा कहें हाँ भैया रखत हैं तो पहुँचते हुए, तो कहीं तो पहुँचत हुए तो खैते हुई हैं। तो कहें हाँ भैया जब कब्र में पहुँचे तो खैबे करी हैं। तो कहा था जब खात हुई हैं तो पैखानो करत हुई हैं कब्र में। तो झुठारी बाबा कहें हाँ भैया खई हैं तो पैखाना होइबे करी। तो कहा थे तो तुमरे लोगन के मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा था। तो झुठारी बाबा कहें नहीं भैया गंदगी नहीं रहा था। कहीं कहा है, कहीं तुम्हार मुर्दा तो कुछ पावत नहीं तो दौड़ दौड़ के वो साफ किया करे। क्या बात तुम है। तो देत नहीं हो कुछ, तो यार आमदनी हो तो बाहर खर्चा होता है। कितने बड़े नासमझ हैं कि खाना सामने रखते हो तो क्या पहुंच जाता है। हमारे तौफीक भाई ने अकीका किया जी। अब अकीका जब किया जाता है तो क्या कहा जाता है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल अक़ीक़ा, ऐ अल्लाह इस अक़ीक़े को तू कबूल फरमा ले, मिन फला इब्ने फला, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम, यही तो कहा जाता है। जी जी। अल्लाह इसको तो कबूल फरमा ले। और के बाद होत का है तौफीक भाई अकीका के तो गोसवा को खैस हमीन तुम तो खाओगा, बोलो जी। अब अकीका का सवाब इनको मिल गया, कसके मिल गया। कुरान कहता ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ हरगिज़ अकीका और कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं जाता, ना उसका खून जाता है। ला यनालल्लाह, हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचता, लुहूमुहा कुर्बानी का गोश्त, वला दिमाउहा न तो उसका खून, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत अल्लाह के यहाँ जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तौफीक भाई के जानवर का गोश्त तो नहीं गया, खून नहीं गया, कुरान कहता, लेकिन इनकी दिल की नीयत खुदा ने कबूल फरमा लिया। तो ऐसे हम फातिहा रखते हैं, खाना कहीं जाता नहीं है, लेकिन हमारी नीयत का अजर अल्लाह ताला हमको अता फरमाता। बेशक। तो इन्होंने अकीका किया, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। आमीन। गुजारिश है कि जो बातें कही गई दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको आपको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम मनी तबाल हुदा।